हम जीवन में कितने सफल होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे ख्वाब कैसे हैं। हमने किस तरह के सपने देखे हैं और हम उन सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह से प्रयासरत हैं। खाली ख्वाब देखने से ही आप जीवन में सफल नहीं हो सकते दोस्तों, उसके लिए आपको प्रयासरत भी रहना पड़ता है। जब आप ख्वाब देखेंगे, उन ख्वाब की पूर्ति के लिए आप प्रयास करेंगे और यदि आपके प्लैनेट्स भी आपके उस ख्वाब के साथ में मैच कर जाएं, तो फिर परिस्थितियां आपके लिए सुदृढ़ होती हैं। लेकिन कईयों बार ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जब आप प्रयासरत भी होते हैं, लेकिन प्लैनेट्स आपके मैच के नहीं होते, तो चीज़ें आपके विपरीत हो जाती हैं। हमारे वृश्चिक राशि के जातक पिछले कई समय से इन समस्याओं को झेलते हुए चले आ रहे हैं। फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है? हमारे वृश्चिक राशि के जातक अथवा जातिकाओं के लिए वर्ष 2025 का फरवरी माह किस प्रकार रहेगा, यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, वृश्चिक लग्न या राशि के लिए मंगल जो होते हैं उनके लग्नेश होते हैं, ठीक है। और ये मंगल महाराज पिछले कुछ समय से आपके नवम भाव में, जहाँ पर कि कर्क राशि होती है, जहाँ पर मंगल नीच के होते हैं कर्क की राशि में, वहाँ पर गोचर कर रहे थे। देखिए, शनि की ढैया आपके ऊपर अभी भी चल रही है। शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल की जो स्थितियां थीं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, क्योंकि ये आपके लग्नेश होते हैं। अब क्या हुआ है कि आज 21 जनवरी 2025 को मंगल ने नीच की राशि तो छोड़ दी, बकरी गति से चलते हुए ये आपके अष्टम भाव में गोचर कर गए हैं। और आज 21 जनवरी 2025 से लेकर अगले 71 दिनों के लिए ये आपके अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, वो भी अपने मित्र की राशि में नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका जो अष्टम भाव है ना, यहाँ पर बुध की मिथुन राशि फॉल करती है। बुध और मंगल की मित्रता नहीं मानी जाती, तो मंगल का अष्टम भाव में जाना वैसे भी थोड़ा सा कमजोर स्थिति है यदि देखा जाए तो। और इन 71 दिनों में आपको किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए या किन क्षेत्रों में आपको अष्टम भाव से लाभ मिल सकता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अष्टम भाव जो होता है ना, ये गहराई का भाव होता है, पाताल का भाव होता है। इसको मृत्यु भाव भी कहा जाता है, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में इसे देखा जाए तो हम इसे आयुष्य का भाव भी कह सकते हैं। हम इसके द्वारा किसी व्यक्ति की, किसी जातक की उम्र का निर्धारण भी करते हैं। अष्टम भाव आकस्मिक होने वाली दुर्घटनाओं का भाव है। अष्टम भाव रहस्यों का भाव है, गहराई का भाव है। अष्टम भाव के तहत हम अकल्ट साइंसेस को भी लेते हैं, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें अष्टम भाव के अंतर्गत आती हैं। आपके इनहेरिटेंस, विरासत की जो चीज़ें हैं, आपका इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा भी अष्टम भाव के अंतर्गत आता है। हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, सीबीआई, सीआईडी, रॉ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी अष्टम भाव के अंतर्गत आती हैं। भूमि के नीचे से निकलने वाले पदार्थ, जैसे पेट्रोकेमिकल्स हो गए या फिर माइनिंग के तहत निकाले जाने वाली चीज़ें जो भी होती हैं, ये अष्टम भाव के तहत आती हैं। वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं, डीप रिसर्च का भी भाव होता है अष्टम भाव। पीएचडी हुआ, डीलिट हुआ, और ये सारी चीज़ें जो है अष्टम भाव के तहत ली जाती हैं। तो वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि इन फील्डों में जो मैंने अभी चर्चा की है, यदि इन फील्ड्स में चर्चा करते हैं, यदि वो कार्य करते हैं, यदि वो व्यवसायरत हैं, तो निसंदेह तौर पर मंगल उनके लिए लाभदायक हो सकते हैं। लेकिन सावधानी आपको कहाँ बरतनी चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि अष्टम भाव गहराई का भाव होता है। यदि आप कहीं ऊंचाई से नीचे उतर रहे हैं, मतलब आप स्टेयर्स का यूज़ कर रहे हैं, आपको नीचे उतरते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मंगल आपको चोट पहुँचा सकते हैं। अभी कुंभ चल रहा है, हमारे बहुत से
भाई बहन कुंभ नहाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होंगे। आपको गहराई वाले क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए अभी अगले आने वाले 71 दिनों के लिए। ठीक है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। लाभ भाव पर भी आपके बुध की ही राशि कन्या राशि फॉल करती है। देखिए, मंगल आपको लाभ तो दे सकते हैं लेकिन कुछ कटौतियों के साथ, है ना। क्योंकि वही बात है कि मंगल और बुध की आपसी मित्रता नहीं है, और बुध आपके अष्टम भाव के स्वामी के साथ साथ आपके लाभ भाव के स्वामी भी होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको अपेक्षित लाभ जो आप चाह रहे हैं वो लाभ आपको अगले मतलब 71 दिनों में तो मुझे उस हिसाब से मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मंगल के चलते हुए आपको अपनी वाणी में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो ये मंगल जो है ना, अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल आपको कोर्ट कचहरी या वाद विवाद की स्थितियों में उलझा सकता है। थोड़ा सा मिर्च मसाले तीखे भोजन के प्रति आपको आकर्षण दे सकता है। तो यदि आपको लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड, यदि आपको रेक्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको मिर्च मसालेदार भोजन से इन 71 दिनों में थोड़ा परहेज करना चाहिए। अब हम आते हैं आपके सूर्य और बुध पर, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में तृतीय भाव में, जहाँ पर कि शनि की मकर राशि फॉल करती है, बुधादित्य नामक राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए, सूर्य जो होते हैं ना, ये आपकी पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा के कारक होते हैं। दशम भाव पर के स्वामी होते हैं सूर्यदेव आपके, और तृतीय भाव में बैठकर इनकी सप्तम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है। आपके लिए सूर्यदेव ये देखिए 14 फरवरी तक तो ये आपके थर्ड हाउस में ही रहेंगे, उसके पश्चात ये आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, जहाँ पे कि शनि के साथ में युति बनाएंगे, पिता अपने पुत्र के घर में जाएगा। आने वाले जो 1-2 माह हैं, मतलब आप मान लीजिए कि अभी जो जनवरी चल रहा है, जनवरी से लेके फरवरी से लेके मार्च तक का ये जो पीरियड है ना, ये आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक आपको तरक्की दिलाने वाला माह हो सकते हैं। क्योंकि सूर्य जो है ये अभी वर्तमान परिस्थिति में जो आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, आपके भाग्य की तरफ से आपकी मदद करते हुए आपको, यदि आपका कोई प्रमोशन पेंडिंग है, आपको प्रमोशन दिला सकते हैं, आपको आपके मान में, पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि हो सकती है, आपको कोई रिवार्ड या रिकग्निशन मिल सकता है, भले वो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से हो चाहे आपको सरकार की तरफ से प्राप्त हो। सूर्य जो है ना, ये एक क्रूर ग्रह है देखिए, और तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां ये उपचय भाव कहलाते हैं। जब भी कोई क्रूर ग्रह या पाप प्लैनेट, ये मतलब पापी ग्रह जो है, इन भावों में आकर बैठता है तो वह निस्संदेह तौर पर एक लाभदायक परिणाम देने की स्थिति में होता है। और सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, और भाग्य की तरफ से आपको मदद करेंगे। और 14 फरवरी को ये स्वतः जो आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो सप्तम दृष्टि से सीधे सीधे आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, है ना। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये आपके कर्म क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक स्थितियों का निर्माण करती हुई दिखाई देती हैं। शुक्र, मैंने जैसे आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि आपके लिए डबल मार्केश होते हैं। ये शुक्र 27 जनवरी को क्या होगा कि उच्च के हो जाएंगे। आपका जो पंचम भाव होता है वहाँ पर मीन राशि फॉल करती है, और मीन राशि में पहुंचकर शुक्र उच्च के हो जाते हैं। पंचम भाव को हमारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि पंचम भाव हमारे संतान सुख से संबंधित होता है, हमारी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड होता है। पंचम भाव को एक्चुअली जो है ना, फन का भाव भी कहा जाता है, आनंद का भाव, क्योंकि आप पंचम भाव के तहत ही जो है आपके लव रोमांस को भी देखा जाता है। हाँ, स्टॉक मार्केट हुआ, आपका सट्टा बाजार, शेयर, लॉटरी, ये भी चीज़ें जो हैं ये आपके पंचम भाव के तहत ही देखी जाती हैं। यहाँ पर वर्तमान परिस्थिति में आपके राहुदेव विद्यमान हैं, ठीक है, और राहु के साथ में उच्च के शनि, ये आपके लव रोमांस में तो आपको सफलता दिलाते ही हैं, लेकिन साथ ही एक छोटी सी प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं कि आप जिनके साथ रिलेशन में हैं, आपको उनमें पूरा फेथ रखना चाहिए, पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि राहु जो है ना, ये एक इल्यूजन भी देते हैं। ये चीज़ों को विस्तारित जरूर करते हैं, नो डाउट, आपके रिलेशन सुदृढ़ होंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर कहीं भी आपके दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई
तो आपके रिलेशन के बीच में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री भी हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। लॉटरी हुआ या स्टॉक मार्केट हुआ, देखिए ये बड़ा रिस्की चीज़ है। जब तक कि आपको पूरी जानकारी ना हो इस क्षेत्र में उतरने की मैं पूर्ण रूप से सलाह नहीं देता। लेकिन उच्च के शुक्र जो हैं ये आपको शेयर मार्केट से लाभ करा सकते हैं। यदि आपको पूरी जानकारी है तो सोच समझकर इन्वेस्ट करें, अदरवाइज बिना जानकारी के इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर शुक्र जो है, यदि आप किसी रिलेशन में नहीं हैं तो आपके लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ये शुक्र जो है पूरे फरवरी ही आपके पंचम भाव में ही रहने वाले हैं। तो ये पंचम भाव में आपको किसी न किसी के साथ में रिलेशन बनवा सकते हैं। आपके लिए ऐसे मौक़ों का मतलब आपको ऐसे अवसर उपलब्ध करा सकते हैं कि जहां आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि यदि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हैं तो वहाँ पर अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखें, अपने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना होने दें। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो राहु जो है थोड़ा सा, मैंने आपसे कहा कि इल्यूजन के कारक हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं ये पढ़ूं या ये नहीं पढ़ूं, ये मुझे इस एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस भ्रम की स्थिति से आपको बाहर निकलना चाहिए, और बाहर निकलने के साथ ही देखिए जो शुक्र जो है ना ये आपको यहाँ पर थोड़ी सी मदद करेंगे कि आप राहु के इल्यूजन से आप बाहर निकल सकें। यद्यपि तो शुक्र और राहु दोनों पारस्परिक मैत्री है, इनकी पारस्परिक मित्र हैं, इसलिए ऐसी स्थितियों का निर्माण मुझे होता हुआ बहुत कम दिखाई दे रहा है कि शुक्र और राहु मिलकर आपको कोई सही गाइडेंस देंगे। तो यहाँ पर जो है ना कि आपको स्वतः निर्णय लेना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए उचित है और क्या चीज़ आपके लिए अनुचित है। अब हम बात करते हैं आपके जुपिटर की, गुरुदेव बृहस्पति की, जो कि गुरुदेव बृहस्पति चूंकि आपके धन भाव के कारक होते हैं, धन, वाणी, परिवार और कुटुंब के कारक होते हैं, ये वर्तमान परिस्थितियों में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए गुरु जो होते हैं ना, जुपिटर बृहस्पति, ये चूंकि आपके द्वितीय भाव के भी कारक होते हैं। द्वितीय भाव आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि की, वृश्चिक लग्न की पत्रिका में द्वितीयेश जो है, द्वितीय भाव मारक भाव माना जाता है। किसी भी पत्रिका में सेकंड हाउस को मारक भाव माना जाता है। लेकिन चूंकि बृहस्पति आपके द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तो ये आपके लिए मारक तो नहीं हुए, लेकिन हाँ बाधकेश आप इन्हें जरूर कह सकते हैं, बाधक ग्रह के रूप में ले सकते हैं। और ये अपने मित्र तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक देवगुरु हैं, दूसरे दैत्य गुरु हैं, और देवगुरु जो है दैत्य गुरु की राशि में सप्तम भाव में टॉरस राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी जुपिटर अर्थात गुरुदेव बृहस्पति जीव कारक प्लैनेट हैं, जीवनदायी प्लैनेट इन्हें माना जाता है, शुभ ग्रह हैं। 4 फरवरी को ये वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में सुदृढ़ता महसूस होगी। हाँ, जुपिटर एक्सपेंशन के कारक भी हैं। यदि आप अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को विस्तारित करना चाह रहे हैं तो जुपिटर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। आप कोई नई ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, आप नई ब्रांच खोल सकते हैं। कोई नई भागीदारी आप शुरू करना चाह रहे हैं तो वो परिस्थितियां भी बृहस्पति देव आपके लिए सुदृढ़ करते हुए दिखाई देते हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो आपके एकादश भाव पर पड़ेगी, वहां पर केतु बैठे हुए हैं। मैंने आपसे इसीलिए कहा कि वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक है, कि क्योंकि मंगल और केतु की जो एस्पेक्ट है ना, ये एक एग्रेशन, वैसे भी मंगल एग्रेशन वाला प्लैनेट है, ठीक है। और मंगल और केतु जब कहीं दृष्टि संबंध में आ जाते हैं तो आपका एग्रेशन बढ़ जाता है, और उस एग्रेशन के चलते कुछ गलत आप बातों का प्रयोग कर सकते हैं, आपकी वाणी में उग्रता आ सकती है, जिसके तहत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है, वाद विवाद की स्थितियों का निर्माण हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों की पत्रिका में सर्वाधिक मेरे हिसाब से जो योग कारक प्लैनेट होते हैं वो आपके दशम भाव के स्वामी सूर्य देव होते हैं, और भाग्येश आपके चंद्रमा होते हैं।
किन्हीं भी परिस्थितियों में आपको अपने कम से कम चंद्रमा को मजबूत करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भाग्येश यदि बली होगा तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी इजी गोइंग हो जाती हैं दोस्तों। चंद्रमा का मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः। सोमवार के दिन से इस मंत्र का 108 बार जाप शुरू करें। कई लोग कहते हैं कि साहब मैं 11 बार जाप करता हूँ, मैं 21 बार जाप करता हूँ। देखिए दोस्तों, कम से कम 108 बार आपको प्रतिदिन जाप करना चाहिए। अब अपनी माँ समान स्त्रियों को पूरा सम्मान दें, उनकी जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा आपको करनी चाहिए। आपका चंद्रमा बली होगा। कुंभ का वक्त चल रहा है, गंगा स्नान कर कर आइए, ठीक है। हमारी पवित्र नदियों में जो हम स्नान करते हैं ना, ये भी हमारे चंद्रमा को मजबूत करता है। यदि आप नहीं जा सकते, एक नियम बना लीजिए कि सोमवार के सोमवार आपके घर में गंगा जल तो होगा ही, अपने नहाने के पानी में भले 1 चम्मच या 1 ढक्कन या 2 ढक्कन आप गंगा जल के नहाने के पानी में मिलाकर उसको इस्तेमाल करें, अपने ऊपर उसको यूज़ करें। आपका चंद्रमा मजबूत होने लगेगा, और जब चंद्रमा मजबूत होगा तो फिर आपका भाग्य मजबूत होगा, और भाग्य मजबूत होगा तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे कहा कि स्वतः ही हो जाती हैं। सूर्य आपके कर्म क्षेत्र के कारक होते हैं। देखिए, आपको मान प्रतिष्ठा मर्यादा पद चाहिए तो आपको सूर्य को जल देना ही पड़ेगा। बिना सूर्य को जल दिए हुए कोई कार्य नहीं बन सकता आपका, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं लेकिन छठवें भाव के स्वामी हैं। गुरु आपके पंचमेश हैं लेकिन द्वितीय भाव मारक भाव के स्वामी हैं। बुध आपके अष्टमेश हैं, इसलिए वो आपके, चूंकि वो आपके एकादश भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए मारक तो नहीं लेकिन बादकेश जरूर हैं, ठीक है। तो अब बचे आपके लिए सूर्य और चंद्रमा। शुक्र तो आपके लिए डबल मार्केश होता ही है, तो शुक्र के बारे में तो आप भूल ही जाइए। 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको कि यदि आप अपने फेवर में कर लेते हैं तो जीवन में बहुत सारी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों, ये आपके लिए फरवरी 2025 का विश्लेषण था। यदि आपको कहीं भी अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। यदि आप हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।